हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लप्पू रंगीला के बारे में, जगत दीदी के बारे में, लप्पी के बारे में और जगत जीजा के बारे में। ओ माय गॉड, हम कितने सारे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, रक्षा सेज 2.0 को सब्सक्राइब कर लो यार। वहाँ मैं फेस के साथ डिफरेंट टॉपिक पर वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब करना, विजिट तो ज़रूर करना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लप्पू रंगीला के बारे में, क्योंकि लप्पू रंगीला ने फिर से अपनी जो टुच्ची हरकत है वो दिखा दी है। जी हाँ, फिर से थंबनेल पर खेल कर दिया गया है। जी हाँ, खेल कर दिया गया है लप्पू रंगीला के द्वारा। तो लप्पू ने क्या किया है, फिर से जो है छोटी बच्ची के जन्मदिन का इस्तेमाल किया है अपने थंबनेल पर, जिससे कि उसे ज़्यादा व्यूज़ गेन हो जाएं। और ऐसा ये पहले भी कर चुका है, जब इसने जगत दीदी और जगत जीजा का नाम इस्तेमाल किया था। नाम इस्तेमाल करने के बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी ये कर रहा था, है ना। पहले ये घमंड दिखा रहा था, फिर इसने ये भी बोला था कि अगर मेरे शहर का नाम लोग यूज़ करते हैं तो भी लोगों को व्यूज़ आ जाते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि ये रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर बात कर रहा होगा, बट नहीं, ये तो बात कर रहा था जगत जीजा के बारे में। और मैं भूल गई थी, जबकि मैंने वो वाले वीडियो पर रिएक्शन भी दिया था। मैंने जगत जीजा को वहाँ गलत ही बोला था कि उनको क्यों क्लिकबेट करने की ज़रूरत पड़ गई है इसके लप्पू की तरह। तो वो चीज़ मैं भूल ही गई थी, दिमाग से ही निकल गई थी मेरे। लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया। तो भाई मैं भुलक्कड़ हूँ, आप लोग जानते ही हो यार, मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, नाम भूल जाती हूँ, ईयर भूल जाती हूँ। इसलिए जो मेरी जीके है वो बहुत बहुत वीक रही है। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, तो भूल जाती हूँ। कई बार तो मैं रिएक्शन देते देते ना कुछ पॉइंट्स मिस कर जाती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की मेरी आदत नहीं है। तो ज़्यादातर मुझे जो याद रहता है उस पर मैं बात कर रही होती हूँ, कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में क्लिक हुए होते हैं, लेकिन बात करते करते मैं कहीं और निकल जाती हूँ और वो पॉइंट जो है स्लिप हो जाते हैं। अभी सुबह वाले पॉडकास्ट में मैं बात कर रही थी ना लप्पी के किचन के बारे में और कुक के बारे में, कि कुक ने जो है 10,000 की डिमांड की तो लप्पू ने मना कर दिया। तो कुक भी बोल रही होगी कि कैसा इनका घर है, इतने बड़े महल के ये राजा हैं और इनसे 10,000 नहीं दिए जा रहे, है ना। ऐसा कुछ बोला होगा कुक ने। तो मैं बात कर रही थी उस टाइम पर, मैंने बोला था कि कहने के लिए महल है लेकिन किचन में कुछ भी नहीं है, किचन खाली पड़ा रहता है। इनका नया किचन बन रहा है, वहाँ पर भी पता नहीं कुछ सामान भरेंगे भी कि नहीं भरेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो ये उस घर में रहते भी नहीं है। उस टाइम पर एक पॉइंट और आया था मेरे दिमाग में कि इनके घर में स्विमिंग पूल भी है, लेकिन ये उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देखने के लिए है, शूट करने के लिए है, रील्स बनाने के लिए है। तो बस ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं उस घर का। और शायद उस घर के लोन की दिक्कत आ गई है, फिर से कोई फिर से दरवाजे पर आने वाला है इनके। और इस बार फिर से इन्हें पैरों पर ना गिरना पड़े, चरणों पर ना गिरना पड़े, इसलिए फिर से ये थंबनेल पर जो है खेल खेल रहे हैं गाइज। तो खेल इन्होंने खेला है, बेटी के जन्मदिन का वहाँ इस्तेमाल किया है और जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। और फिर बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ज़रूरी नहीं है दिखावा किया जाए, और सारा ठीकरा ऑडियंस के ऊपर फोड़ते हैं कि ऑडियंस ऐसा बोल रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मतलब पहले से इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऑडियंस के कॉमेंट्स आए थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वरना मैं बनाता नहीं, वरना मैं थंबनेल पर नहीं डालता। तो भाई ये ऐसे ही है, चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है, इसकी हमेशा की आदत है। और फिर से इसने जो है जगत दीदी को यहाँ पर टारगेट किया है। इसने बोला है कि जगत दीदी को लेकर, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसने बोला है कि कुछ लोगों को एक्टिंग करनी आती है और एक्टिंग के बलबूते उन्हें बहुत सारी सिंपैथी मिल जाती है। और अब मुझे भी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी ताकि मुझे भी सिंपैथी मिले, क्योंकि मैं जो हूँ जैसा हूँ सामने रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कैमरे पर जो है सीधे साधे बने रहते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो उस हिसाब से तो आपकी लप्पी भी बहुत ज़्यादा सीधी सादी बनी रहती थी ना कैमरे पर, उसे भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली है और उसको सिंपैथी मिली है इसलिए आप खड़े हो यूट्यूब पर। वरना जिस हिसाब की आपने हरकतें की थी ना, यूट्यूब से कब का लात मार के ऑडियंस ने आपको भगा देना था। अगर आपने लप्पी का साथ छोड़ दिया होता ना, तब तो आपका कुछ रह ही नहीं जाता सोशल मीडिया के ऊपर, 1% भी आप नहीं रह जाते सोशल मीडिया के ऊपर। और रही बात जगत दीदी की, तो यार जगत दीदी को मैं ठीक नहीं बोलती, मैं कभी भी सही नहीं बोलती। तो कुछ लोग ऑफेंड हो रहे थे इस बात से कि मैं जगत दीदी को कुछ कुछ बोल देती हूँ। तो देखो यार, सही तो वो भी नहीं थी, बस मैं सिर्फ उनका पक्ष इसलिए लेती हूँ क्योंकि उनकी जो बच्ची है उसकी कोई गलती नहीं थी वहाँ पर। और दूसरा मैं इसलिए भी ले लेती हूँ कि उनको जो है बहुत हेट मिला और उनको काफ़ी टाइम लगा दोबारा से कम बैक करने का सोशल मीडिया पर। लेकिन जो लप्पू है इसे तुरंत के तुरंत जो है एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, बिकॉज ऑफ लप्पी, क्योंकि लप्पी को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और उस वजह से जगत दीदी को हेट कर रहे थे। और ऐसे करके लप्पू को लोगों ने थोड़ा सा
माफ़ कर दिया, आसानी से माफ़ कर दिया उनकी जो ऑडियंस है उसने, हर किसी ने नहीं। रिएक्शन चैनल वालों ने और हेटर्स ने तो बिल्कुल भी इनको माफ़ नहीं किया है। जो इनके हेटर्स थे वो हेटर्स ही हैं। तो जगत दीदी का व्यूज़ ज़रूर कम नहीं हुए तब से लेकर आज तक, लेकिन हाँ उनको काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा, काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। अब काम भी किए थे तो सुनने को तो पड़ेगा ही। रही बात कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं चीज़ों से, तो यार देखो आज वाला व्लॉग देखना जगत दीदी का, अभी बेटी की एंट्री नहीं हुई है और वो सिंपैथी गेन करने के लिए वो लाइन जो बैकग्राउंड में बोल रही है ना, वो सब चीज़ें वो हैं। और जो चीज़ मुझे नहीं सही लगती मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, तो कुछ लोग ऑफेंड होते हैं। तो लप्पू के अकॉर्डिंग जगत दीदी जो है डबल फेस इंसान है, बहुत ज़्यादा वो कैमरे के पीछे करती हैं और कैमरे के आगे वो सीधी सादी बनी रहती हैं। और सारा कुछ किया धराया जगत दीदी का था, ऐसा वो बोल रहा था। और इसको देखकर बहुत सारी ऑडियंस को ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा रोया है। मुझे भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने कॉमेंट करके बोला है कि दीदी आपने इसको देखा, ये बहुत रोया रोया ऐसा लग रहा था, इसकी आंखें रोई रोई सी लग रही थी, बालों में तेल वगैरह भी इसने घिसा था। तो अगर आप गौर करो तो लप्पी भी फिर ऐसी ही लग रही थी, उसकी भी आंखें ऐसी सी लग रही थी। तो हो सकता है कि थकावट की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से ये चीज़ हुई हो, और हो भी सकता है कि दोनों की मुक्कालात हो गई हो, क्योंकि जगत भैया गए ही वहाँ पर इसलिए थे ताकि वो जो जगत दीदी हैं उनको शो ऑफ कर सके, उनको जला सके। और क्योंकि जगत दीदी के व्यूज़ अप हो रहे थे तो इनके डाउन ना हो उनके आगे, तो कंपटीशन भी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गए थे। हालांकि इन्होंने सफाई दे दी है कि मैं इसलिए निकला था क्योंकि मुझे शूट करना था, ट्रैवल था, शूट के लिए मैं गया था, वरना अब जाते हैं तो घूम भी लेते हैं, लेकिन मेन कारण हमारा शूट का था। तो शूट क्या करने गए थे तुम, क्या शूट करने गए थे तुम? खींचों का ठेला लगाने वहाँ गए थे? घर में भी लगा लेते हो वो ठेला, उसके लिए तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा, इतनी दूर क्यों जाना पड़ा? वो कारण यही था जो तुम बताना नहीं चाहते हो, तुम केवल ऑडियंस को मैनिपुलेट करना चाहते हो, और तुमने वो बखूबी कर दिया कि भाई हम शूट के लिए गए थे और 2-4 दिन बाद हम फिर जाएंगे। तो तुम लोगों के पैर तो उस घर में टिकते हैं नहीं है, तो क्यों ऐसी कोठी बनवा कर रख ली है भाई? तो पैर नहीं टिकते हैं, है ना? किसी भी फ्लैट में रह लेते यार, हम तो कहते हैं कि तुम उन्हीं के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। डिट्टो रानी के साथ मिस तो बहुत कर रही होंगी वो तुम्हें, उनके भी व्यूज़ तुम्हारे बदौलत आते हैं ना, जब तुम जाकर गुची पुची करते हो उनके साथ, थोड़ा बहुत टची हो के वीडियोज़ बनाते हो, तो थोड़ा उनका ख्याल भी रख लेते इसी बहाने, है ना? साथ में रह लेते। क्या फ़ायदा ये बनवाने का, आए दिन यहाँ घूमना वहाँ घूमना या फिर सिवान चले जाना, तो इससे अच्छा तो रेंट पर ही रह लेते, है ना? चलो खैर, उनकी इच्छा है, बनवा ली है कोठी, और अब कोठी को जो है बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पापी कोठी का सवाल है भाई साहब। तो जो लप्पी हैं वो भी आई हैं, फिर से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, और बोलते बोलते रुक जाती हैं या फिर हंसने लगती हैं या वाया वाया चली जाती हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट बीच में भूल जाती हैं गाइस। तो अभी फिर से लोगों पर उंगलियां उठा रही हैं कि आप लोग ऐसे बोलते हो, वैसे बोलते हो, सबसे ज़्यादा तो आप बोलती हो, बोलना सीख गई हैं, बोल रही हैं कि हम इस कंट्रोवर्सी के बाद तो बोलना सीखे हैं। ओह माय गॉड, कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पर बोलना सीखी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले बोलती नहीं होगी। मूवीज़ थोड़ी है कि एकदम से चेंजेस आ जाएंगे, है ना? पीठ पीछे तो बोलती होगी, कैमरे के पीछे बहुत बोलती होगी अपने पति से, हैं? गले पे चढ़ चढ़ के मारती थी ना तुम, पता चला था, सब पता चला था, सब कुछ मालूम चल गया है अब तुम्हारी ऑडियंस को। अच्छा, आप लोगों ने लप्पी का खाना खजाना देखा? खाना खजाना, हाँ, बोरी में से फिर से बेसन निकला है और कोई मीठा नहीं खाता है। और जितने घर में स्टाफ है और जो उनके लप्पू जी हैं उनके लिए हलवा बना था, हलवा बना रही थी। कितना थोड़ा सा डाला था, कितना ज़्यादा डाला था, सॉरी थोड़ा नहीं, कितना ज़्यादा डाला था ना, कढ़ाई में देखा था ना आपने। और आज घी डाला है, घी डाला है, घी डाला है आज। और वो तिलिस्मी हलवा याद भी किया है भाभी ने, उनका कहना था कि हमारा हलवा बहुत फेमस हो गया है गाइस। फेमस तो होना ही था, आपका बनाया हुआ हलवा जो ठहरा। तो आप लोगों ने बहुत कुछ इनकी किचन में अगर आप नोटिस करो ना, तो बहुत चीज़, एक तो बोरी से यार बेसन निकाल रही हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, बेसन बिल्कुल तली में पड़ा हुआ है। और जो तुम इतना खींचों का ठेला लगाती हो, तो खींचों पर ना ऐसे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह मिलते हैं जो किचन ऑर्गेनाइज करने वाले आते हैं ना, जो कंटेनर्स आते हैं, वो क्यों नहीं मंगा लेती हो? बोरी में इतना सा पड़ा हुआ है, उसे किसी कंटेनर में क्यों नहीं भर लेती हो? और ऐसे ओपन बोरी रहती है ना, भले ही हम तो बताएं कंटेनर में भी भरो ना, तो उसमें भी कीड़े पड़ने लगते हैं बेसन में और इन चीज़ों में, है ना? तो बिना छाने बिना कुछ किए ए वहीं डाल दिया कढ़ाई में, ए वहीं। और बोरी से जो निकालती हैं और रख रही थी बोरी को, कुछ भी नहीं था उस बोरी में, बहुत थोड़ा सा था, वो किसी भी बर्तन में रखा जा सकता था यार, कुछ नहीं तो घर में कटोरियाँ तो होंगी यार, उसमें रख लेती। लेकिन नहीं, आदत ही वो पड़ी हुई है। तभी क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना अच्छा किचन बनवाने का, इतना सब कुछ करने का, जब रहना तुम्हें उठाए गिरों की तरह है ना? यही नहीं, इनकी दाल आप देखिए, छोटे से कुकर में दाल बनती है, मे बी वो 2 या 3 लीटर का कुकर होगा,
उसमें दाल बन रही थी, लेकिन चावल बनते हैं बिल्कुल बड़े वाले पतीले में, है ना, बड़ा वाला जो भगोना होता है ना, चावल उसमें बनते हैं। तो चावल की क्वांटिटी के हिसाब से दाल भी तो बनाओ भाई, दाल। मतलब इनको कुछ नहीं आता जाता, कुछ भी नहीं आता जाता, और किचन के पास बैठ गई हैं रिकॉर्ड करने वीडियो, और बार बार सीटी की आवाज़ आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। नहीं सुधरने के ये लोग, बिल्कुल भी नहीं सुधरने के। अब नौ दुर्गों के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा लताड़ा जा रहा था, तो साड़ी पहनकर रेडी हुई हैं और घंटी बजा कर दिखा दी है व्लॉग में, फॉर्मेलिटी अदा कर दी है और साड़ी पहन ली है, क्योंकि गाइस फिर से कोई प्रमोशन आया है। और मे बी ज़्यादातर कीशो का ही होता है, प्रमोशन आता नहीं है गाइस। ये आप खुद ऑर्डर करके मंगाते हो, फिर उसको पहन के वीडियो बनाते हो, फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लिंक जनरेट करके उसको डालते हो, तो इस तरीके से प्रमोशन करते हो। और दूसरा वाला जो होता है ना, जो किसी इंस्टाग्राम स्टोर से आता है, वो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है, वो एक तरीके का मतलब जेन्युइन वाला प्रमोशन होता है, क्योंकि उसमें सामने से आपको अप्रोच किया जाता है। पर ये जो खींचो वाला है ना, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी। मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी मंगा लूँगी अभी कपड़े, और 7 दिन बाद तो रिटर्न की पॉलिसी रहती है। अब तो 14 दिन की हम सुन रहे हैं, लप्पी के ब्लॉग से ही सुना है मैंने कि 14 दिन की हो गई है। तो मंगा लूँ और मैं पहन लूँ, और पहनने के बाद मैं उसका वीडियो निकाल लूँ, और उसके बाद मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, दूसरी मतलब वेबसाइट का इस्तेमाल करके लिंक जनरेट करके और चिपका दूँ अपने ब्लॉग में, और बस फिर बोलूँ कि आप लोग भी खरीदो लिंक पर क्लिक करके। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको सामने से अप्रोच किया जा रहा है, ये खुद की सुविधा से ये चीज़ कर रहे हैं। इंस्टा पर इस तरीके के आता है कि आप इस तरीके से ऐप का इस्तेमाल करके लिंक जनरेट करके चीज़ें सेल करो। तो ये इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था, अब फेसबुक पर भी हो रहा है और यूट्यूब पर भी हो रहा है, तो वही ये करते हैं। अच्छा, मैं खींचों की बुराई करती हूँ ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि खींचों से बहुत लोग अर्न करते हैं, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो उधर पर अपना सामान सेल करते हैं, आप ऐसे क्यों बोलते हो, अच्छे वाले रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स मंगाओ तो अच्छे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खींचों से इतना ऑर्डर किया है ना, कोरोना के टाइम से लेकर अभी तक, मतलब अभी भी मैं कभी कभी कर देती हूँ खीशो से ऑर्डर। खीशो ही नहीं, मैं डिपकार्ट से भी करती हूँ। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि डिपकार्ट के प्रोडक्ट्स और खीशो के प्रोडक्ट्स सेम आते हैं। अगर आप सेम चीज़ ऑर्डर करते हो डिपकार्ट से और सेम करते हो खीशो से, एक जैसी आएंगी, कोई भी अंतर नहीं होगा। बस डिपकार्ट के थोड़े से महंगे होंगे और खीशो के थोड़े से सस्ते होंगे, क्योंकि खीशो ना डिलीवरी करने में टाइम लेता है और जो डिपकार्ट है वो जल्दी कर देता है। और बस जो टाइम लेता है ना ये खीशो, वो पैसा वो रोटेट करते हैं यहाँ से वहाँ। वो बिजनेस जो लोग पर्सन होंगे, बिजनेस माइंड वाले, वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो बस इस वजह से खीशो के कपड़े सस्ते होते हैं। और दूसरा, खीशो एक और आपको सुविधा देता है कि आप रिटर्न चाहे जितना कर सकते हो, जबकि आप डिपकार्ट या खिंतरा से आप अगर रिटर्न मारते हो तो एक टाइम के बाद वहाँ पर आपको बैन कर दिया जाता है, या फिर बोल दिया जाता है कि अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो बस यही अंतर है खिंतरा, डिपकार्ट और खीशो में, और कुछ भी नहीं है। और कई बार तो मैंने खिंतरा के कपड़े भी देखे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं कई बार। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाले ऑर्डर करते हो तो वो मे बी ठीक भी आ जाएं, बट हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सेम वो है। और खीशो के साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस किया है कि एक बार में सही साइज़ ना आना, कई बार कपड़े फटे निकल जाना, फैब्रिक अच्छा नहीं होना। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा बार फेस की है ये प्रॉब्लम। और जबकि मैंने रेटिंग देख के मंगाया है, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को ऑर्डर किया हुआ होता है, ये सब देखकर मंगाया है। अब हाँ, मॉल वाला फीचर आया है, उसके प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टली हैं और उसके प्रोडक्ट ठीक ठीक हैं, ठीक ठीक, कई बार वो भी ख़राब निकल जाता है। तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि अब कोरोना के टाइम पर तो मजबूरी थी। हाँ, साड़ियाँ मैंने जो मम्मी के लिए मंगाई हैं वो अच्छी आई हैं, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं अच्छी आई हैं, बट ज़्यादातर जो कपड़े मैंने ऑर्डर किए हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं। और क्या होता है ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि कपड़े जब आपको ख़रीदने हो तो मार्केट से आप उसको टच करके, जब तक फील करके नहीं लेते हो ना, आपको कंफर्ट नहीं पता चलेगा उस कपड़े का। और तो मुझे वो कपड़ों के लिए वो बेस्ट लगता है ऑफलाइन मार्केट। बाकी ऑनलाइन जो दूसरे एसेसरीज आते हैं ना, घरेलू जो काम की चीज़ें होती हैं, वो सब मंगाना मुझे, खीशो हो चाहे डिपकार्ट हो, उनसे मुझे ठीक लगता है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ मैंने फेस की है खीशो से, सबसे ज़्यादा मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है कि सही साइज़ ना आना, सही फैब्रिक नहीं आना, और कई बार जो है कुछ मंगाना, कुछ ऑर्डर डिलीवर हो जाना। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से मैं ये चीज़ बोलती हूँ। और खीशो ने तो वैसे भी हमेशा ही लोगों का फ़ायदा ही उठाया है। पहले इन्होंने लोगों को बोला कि आप इधर पर रीसेलिंग करके अर्न करिए, उस टाइम पर लोगों ने बहुत अर्निंग की थी। फिर ये खुद धीमे धीमे जो है बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से इसका प्रमोशन कराने लगे, जब उनका ऐप अच्छा चलने लगा। फिर वो जितने भी रीसेलर्स थे ना, उनको इन्होंने
जॉबलेस कर दिया था, क्योंकि जब आप खुद प्रमोशन करने लग गए अपने प्लेटफॉर्म का, तो फिर कोई क्यों बीच के माध्यम से खरीदेगा, कोई क्यों किसी रिसेलर से खरीदेगा, वो खरीदेगा तो फिर सीधे आपसे खींचों से ही ऑर्डर करेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया है लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब फ़ायदा उठाया है खींचो प्लेटफॉर्म ने, ऐसा मुझे लगता है। और अभी ये इन्फ्लुएंसर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं ना इस तरीके से, और एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस प्लेटफॉर्म से कपड़े कम पसंद आए हैं। बाकी तो मुझे ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है और कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं यही कहूँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस जैसा है मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ यहाँ पर। जो कपड़े रहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि वो अच्छे नहीं रहे, धुलने वगैरह के बाद वो ख़राब हो गए, ऐसा भी मैंने फेस किया है। हाँ, जो मैंने कॉस्टली वाले कपड़े ऑर्डर किए हैं खीशो से, वो हमेशा अच्छे आए हैं। लेकिन अब मुझे वो ऑर्डर करने में भी डर लगता है, क्योंकि मैं लप्पी जैसे कुछ लोगों को देख रही हूँ जो पहन लेते हैं और पहनने के बाद दिन भर उसको यूज़ करने के बाद उसको रिटर्न मारते हैं, और वो चीज़ दोबारा से डिलीवर भी कर दी जाती है। तो अब मुझे तो बिल्कुल भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये कपड़े वगैरह खरीदने का जो है धर्म लगता नहीं है। इसलिए मुझे अभी ये पसंद नहीं आते, और इसलिए मैं ऐसी बातें करती हूँ। तो बहुत लंबा हो चुका है पॉडकास्ट, इसको यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द से जल्द अगले वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।